लेकिन मुख्यमंत्री टेक्निकल तौर पर तो राज्यसभा का सदस्य रहते हुए भी वो बने रह सकते हैं 6 महीने तक। तो उन्होंने अभी तो ऐलान नहीं किया कि कब सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं, केवल अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाई राज्यसभा का शपथ ले लेंगे तो कुर्सी छोड़ देंगे और बीजेपी का सीएम हो जाएगा। लेकिन जो जेडीयू के नेता जिस तरह से निशांत को आगे कर रहे हैं, जय निशांत तय निशांत, हाँ जय निशांत तय निशांत के नारे लगा रहे हैं, उससे संदेह बढ़ता जा रहा है और बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ती जा रही है। निशांत की ताजपोशी का फाइनल सिग्नल, नालंदा के मंच से दिया गया बड़ा संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। क्या नीतीश कुमार दिल्ली जाने के बाद भी सीएम बने रहेंगे? क्या उनके बाद उनके बेटे निशांत सीएम बनेंगे? क्या बीजेपी को अपना सीएम बनाने के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ेगा? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के समर्थक नीतीश कुमार को आगे भी सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। अब नीतीश कुमार अगर दिल्ली जाते हैं तो उनकी पार्टी में निशांत को सीएम बनाने की मांग जोर पकड़ती आ रही है। अब आज नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान जनसभा भावनात्मक और राजनीतिक संदेशों का केंद्र बन गई। और क्या कुछ हुआ उस दौरान, आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत सर से। सर, नालंदा में तो नीतीश कुमार की सभा में अलग ही तस्वीर देखी। बिल्कुल, नालंदा में नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर थे और कई कार्यक्रमों का उद्घाटन भी किया, शिलान्यास भी किया। बिहार की राजनीति में एक बड़ा और भावनात्मक तस्वीर वहाँ सामने आई। मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान नालंदा की जनसभा में पहुँचे तो लोगों ने उन्हें बिहार न छोड़ने की गुहार लगाई। दिल्ली जाने की अटकलों के बीच हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने खड़े होकर हाथ हिलाते हुए एक सुर में नारे लगाए, नीतीश कुमार बिहार में ही रहें। हालात ऐसे बन गए कि कुछ देर के लिए कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। अधिकारियों ने बार बार लोगों को शांत होकर बैठने की अपील की, लेकिन समर्थकों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मतलब दबाव बढ़ रहा है नीतीश कुमार पर सीएम बने रहने का। सर, तो नीरज कुमार ने तो निशांत के नारे मतलब उन्हें मंच पर लगाने के लिए पूरा एकदम जोर देने लगे। देखिए, दिल्ली जाने की अटकलों के बीच लोगों ने नीतीश कुमार से बिहार न छोड़ने की गुहार लगाई और नीतीश कुमार यहीं रहें के नारे भी लगे। इस बीच जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जो मंच पर मौजूद थे, जय निशांत तय निशांत के नारे लगाने लगे और नारा लगाते हुए निशांत कुमार को भविष्य का नेतृत्व बता दिया। मंच पर बीजेपी नेताओं की अनुपस्थिति थी, मतलब कोई बीजेपी का नेता नहीं था। आमतौर पर समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार के साथ जरूर रहते हैं सम्राट चौधरी, लेकिन नालंदा की समृद्धि यात्रा में बीजेपी का कोई नेता साथ में नहीं था। इसलिए सियासी चर्चाओं को और भी हवा मिल गई है। इस जनसभा के दौरान जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंच से बड़ा राजनीतिक संकेत देते हुए जय निशांत तय निशांत का नारा लगाया। उन्होंने साफ कहा कि जेडीयू की भविष्य की कमान अब निशांत कुमार के हाथों में होगी और वही बिहार का भविष्य है। इस बयान को नीतीश कुमार के संभावित दिल्ली जाने के संकेत के रूप में तो देखा जा रहा है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि कहीं जेडीयू की रणनीति बदल तो नहीं गई है, कहीं जेडीयू के ऊपर निशांत को सीएम बनाने का दबाव तो नहीं बढ़ गया है और नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये जेहन में सवाल सबका उठ रहा है। सर, तो निशांत कुमार को सीएम बनाने की अपील भी लोग कर रहे हैं। लोग तो कर ही रहे भाई, वो तो लोग तो भावनात्मक रूप से कर रहे हैं, करेंगे ही। लेकिन पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता जो मांग उठा रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाली है बीजेपी की। अब देखिए, अनंत सिंह ने कह दिया कि नहीं, निशांत ही सीएम बनना चाहिए। निशांत में नीतीश कुमार का गुण है, उनके बेटे हैं तो कुछ तो गुण होगा, उन्हीं को सीएम बनना चाहिए। सम्राट चौधरी को सीएम बनाए जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही नाम चलता रहता है, कौन सीएम बनेगा कोई नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूं कि निशांत बने। उनके पहले ही अरुण कुमार पूर्व सांसद हैं, वो नीतीश कुमार से अपील कर चुके हैं कि आप दिल्ली मत जाइए, मुख्यमंत्री बने रहिए। अगर दिल्ली जाते भी हैं तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए, नहीं बनाइएगा तो आंदोलन करेंगे, इस तरह की धमकी भी दे दी है। और पार्टी के कई सीनियर नेता इस पक्ष में है कि सीएम की कुर्सी जेडीयू के पास रहनी चाहिए। तो ऐसे में संशय उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का ऐलान जरूर किया है, राज्यसभा जाने का, लेकिन उन्होंने अभी ये ऐलान नहीं किया कि कुर्सी कब छोड़ेंगे और किसको देंगे। तो संशय तो बना हुआ है। नीरज कुमार ने मंच से लोगों से हाथ उठवा कर निशांत कुमार के समर्थन में अपील भी करवाई। मंच से बीजेपी का नेता कोई मौजूद नहीं था मंच पर। इसको लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।
क्योंकि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है और इस जनसभा में बीजेपी का किसी नेता का मंच पर नज़र नहीं आना भी कई सवाल खड़ा करता है। पूरा मंच जेडीयू के नेताओं से भरा हुआ था। एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल की इस नेताओं की मौजूदगी ने सियासी हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है और इसे गठबंधन की अंदरूनी रणनीति या बदलते समीकरण के रूप में भी देखा जा रहा है। तो क्या अब बढ़ते दबाव के कारण नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे? नीतीश कुमार ने क्या फैसला लिया है ये तो उन्हीं को पता है, किसी को पता नहीं है। उन्होंने अभी तक सीएम की कुर्सी छोड़ने का ऐलान नहीं किया है। उन्होंने अभी तक बीजेपी को सीएम की कुर्सी सौंपने का भी ऐलान नहीं किया है और न ही जेडीयू बीजेपी की तरफ से इस तरह का कोई दावा किया गया है। केवल मीडिया में खबरें चल रही हैं कि और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से इस कुर्सी पर बीजेपी का दावा होगा, बीजेपी का सीएम बनेगा और ऐसा लग भी रहा है। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है जेडीयू के अंदर की, जिस तरह से दबाव बढ़ता जा रहा है निशांत को नीतीश कुमार की जगह पर बिठाने की, उसको देखते हुए कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है कि कब क्या होगा। नीतीश कुमार 14 के बाद, मुझे लगता है 10 अप्रैल के बाद ही शपथ लेंगे राज्यसभा का और उसके बाद हो सकता है कि वो विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दे। लेकिन मुख्यमंत्री टेक्निकल तौर पर तो राज्यसभा का सदस्य रहते हुए भी वो बने रह सकते हैं 6 महीने तक। तो उन्होंने अभी तो ऐलान नहीं किया कि कब सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। केवल अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाई राज्यसभा का शपथ ले लेंगे तो कुर्सी छोड़ देंगे और बीजेपी का सीएम हो जाएगा। लेकिन जो जेडीयू के नेता जिस तरह से निशांत को आगे कर रहे हैं, जय निशांत तय निशांत, हाँ, जय निशांत तय निशांत के नारे लगा रहे हैं, उससे संदेह बढ़ता जा रहा है और बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ती जा रही है। तो सुना आपने, तो नालंदा की यह जनसभा केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रही बल्कि भावनाओं और राजनीति का संगम इसमें नजर आया। अब सियासी संकेतों का अनोखा मिश्रण भी देखने को मिला। अब एक ओर जहां जनता में अपने नेताओं के प्रति भावनात्मक जुड़ाव दिखाया, वहीं दूसरी ओर मंच से उत्तराधिकारी को लेकर एक नए राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब आने वाले दिनों में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन संकेतों का राज्य की सियासत पर क्या असर पड़ता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।